शेफ, ये बात तो हुई अभी होटल की और थोड़ी सी कोविड-19 की। जी। हम सबने आपको एक गुरु के रूप में देखा है, एक बड़े भाई के रूप में देखा है, एक मेंटर के रूप में देखा है, एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है, जो हमेशा जिसके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाता था, अगर प्रॉब्लम ना भी हो, कुछ शेयर भी करना हो, दुखी है इंसान, परेशान है या कुछ भी खुशी है, कुछ भी शेयर करना हो तो शेफ के पास चले जाओ और वहाँ जाकर के मन को जो शांति मिलती है, जो जो एक तरीके का गाइडेंस मिलता है, वो बड़ा अलग था। ये तो आपकी बात हुई। आपके जीवन में प्रोफेशनली आई एम आस्किंग, होटल से रिलेटेड कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपकी लाइफ को टच किया हो बहुत ज़्यादा, जिसपे मतलब जैसे हम आपके पास जाते हैं, आप किसी और के पास, आपके कोई प्रेरणा स्रोत? ये बड़ा, आप जो ना एपिसोड बना बना के बड़े स्मार्ट हो गए हो। बड़े टेढ़े नहीं, क्वेश्चन पूछते हो। मतलब मैं आप। जानता हूँ कि आप एक नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लेना चाहोगे क्योंकि काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन कोई भी एक दिल से है शेफ, ये मतलब आप मल्टीपल नाम भी ले सकते हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, नाम भी लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा कि गंगा जी, मेरे को हर एक आदमी ने मेरे जीवन को छुआ है, लेकिन उसमें मैं सर्वोपरि मिस्टर संजय केसवानी को रखूंगा। उन्होंने मेरे हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया। उन्होंने बोला ये मेरी मतलब होटल की भी मतलब सबसे बड़ी जो सेल बैंक्वेट से आती है और मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा सर, जो बेस्ट होगा वो आपको करके दूंगा। मैंने किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और ही इज अ थॉरली जेंटलमैन पर्सन, वेरी जेंटलमैन। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग, आई मीन नॉट ओनली इन ड्यूरिंग वर्क, but outside of hotel also we have seen that you had a very emotional connect with Mr. Keshwani और वी वर एडवर्ड लाइक दूध में पानी, पानी में दूध। हाँ ऐसे। एडवर्ड के इंटरव्यू में जब मैंने आपके लिए एडवर्ड के सामने आपका नाम रखा था, तो ही सेड कि हाँ उसको अभी भी वो मोमेंट याद है जब मिस्टर केशवानी का फेयरवेल था और आप अपनी एक फेयरवेल स्पीच उनके लिए दे रहे थे और उसमें आप मतलब आपके आंसू आ गए थे उस टाइम पे। तो वो इमोशनल जो कनेक्ट हमने देखा है मिस्टर केशवानी के साथ, वो बहुत बहुत अनूठा है, बहुत ही अनूठा। शेफ। उन्होंने मेरे को रिकॉग्निशन दी। जी शेफ। एक छोटा सा मेरे एक सेकंड ले सकता हूँ? जी जी जी। बैंकुट तो सबसे बिजी बैंकुट होता था हमारा, आपको पता है। बिल्कुल शेफ। तो एक वीआईपी पार्टी चल रही थी, उसमें ना एक किसी एम्बेसडर की लड़की के मुंह में ग्लास आ गया। ओहो। अब पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा शेयर। कोई बात नहीं शेफ, इट्स ऑल दिल से। तो, तो मेरा जो ना मैं बिल्कुल, एक तो वीआईपी गेस्ट, फिर शी वाज द ओनली चाइल्ड, उनका वही लड़की था, वही एक बच्चा था। तो मुंह में ब्लड हो गया पूरा। एंड जल्दी से मेरे को किसी ने बुलाया, फिर मैं अंदर गया भाग के। फिर मैं, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ऐसे जो ना वो ब्लड को लिया हाथों में, ठीक है, उसको बाहर किया है। एंड देन मैंने उनको क्रश आइस करके उनके मुंह में घुमाई बच्चे के। हाँ, तो वो मैंने उससे ब्लीडिंग बंद हो गई है। मैंने थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करके मैंने ये स्टेप लिया। वो इंस्टेंट उसी वक्त आता है डिसीजन क्या जी लेना है जी आपको। जी जी। फिर मैंने कहा ये क्योंकि वीआईपी है, तो मैंने इमीडिएटली मिस्टर केसवानी को इन्फॉर्म किया। तो वो भी आए, उन्होंने भी उनसे सॉरी वॉरी बोला मैं तो करके, और वो पार्टी खत्म हो गई स्मूथली। गेस्ट चले गए। तो मैंने गेस्ट को अपना कार्ड देते हुए बोला, मैंने कहा आप जो भी मेरे बारे में कंप्लेंट करना चाहें या कुछ भी, तो ये मेरा कार्ड है, प्लीज। गंगा जी जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट डे अराउंड 4:30 वो बच्चे की माँ, वो स्वीडन गश्ती पे गाड़ी में उतरती है नेक्स्ट अच्छा। डे विद अ बिग ह्यूज बुके ऑफ फ्लावर्स। ओ वाओ। तो वो सामने उनके सिर्फ केसवानी आ जाते हैं, बाई चांस आ जाते हैं ओके। गाड़ी में से उतरते ही।
तो वो कार्ड मेरा उन्होंने होल्ड किया होता, उन्होंने वो मिस्टर केसवानी को दिखाया, कह रहा है मुझे इनसे मिलना है, कैसे मिल सकती हो आप, मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला श्योर। तो वो उन गेस्ट को लेके मेरे ऑफिस में आ गए। फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यार ये तो वही कल वाले गेस्ट हैं यार। अच्छा। तो वो फिर यही बात उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला, ये वो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कर्टसी एंड ऑल एवरीथिंग एंड द एक्शन यू टुक इंस्टेंटली। तो शेफ सब सुन रहे थे। शेफ ने नेक्स्ट डे वो सब चीजें शेयर की मॉर्निंग मीटिंग में। ग्रेट शेफ, ग्रेट। मिस्टर स्कॉट विल्सन थे। यहां से मेरी शुरुआत है वहां पे स्टार बनने की। तो यहाँ पे एडिशन एक और हो जाता है मिस रीटा टंडन का। हाँ जी जी। she was the the top VIP guest of that time, क्योंकि उनका ट्रू। सबसे बड़ा अकाउंट था, आपको पता है सब। जी तो आप ये सीनियर मोस्ट आदमी थे उस वक्त वहां पे। जी। तो मैं सिर्फ उनमें एक सेकंड का पॉज ले रहा हूँ कि मिस रीटा टंडन एमवे को रिप्रेजेंट करती थी हमारे होटल में, इंटरकॉम में, और जितने भी होटेलियर्स दिल्ली एनसीआर में हैं वो जानते हैं कि एमवे कितना बड़ा अकाउंट है। और वो जी एमवे का बिजनेस जो हमारे होटल में आता था उसको टेक केयर करना और उसको देखना वो हम रीटा टंडन के थ्रू करवाते थे। यस शेफ, कंटिन्यू। जी। तो वो जो है नाश्ता, लंच और 4 बजे के पकौड़े और रात का डिनर सारा मेरे ऑफिस में करती थी वो। Because she was very comfortable, sitting in my office and having, her choice things. Yeah, उसके रिंग ओनियन के पकौड़े बना दो शेफ, तो मैं जल्दी से बनाता था। तो मिस्टर स्कॉट विल्सन भी आते थे ना, आई एम वेरी सॉरी, तो नॉक करके कैन आई जॉइन यू। तो मुझे वहां पे स्टार बनाने में मिस रीटा टंडन का भी बहुत बड़ा हाथ है। Imagine the general manager of the hotel is knocking the door and asking, taking यस a permission, मैं अंदर आ सकता हूँ? यस सर, बताओ। यस सर। अमेजिंग शेफ, अमेजिंग। आपका वो जो लेकिन सर एक मिनट, ये वजन मेरा नहीं था, ये वजन था रीटा टंडन का। जी जी शेफ, आपकी आपकी इसी पर्सनैलिटी को मैंने कई बार डिफाइन भी किया है। मैं कहता हूँ आपकी जो पर्सनैलिटी वो बहुत मैग्नेटिक है, लोग चुंबक की तरह आपके साथ में जुड़े चले जाते हैं। और ये जो है ये तभी हो सकता है जब आप कोई भी काम, मैं बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, कि ये काम तभी हो सकता है जब इंसान अपने काम को दिल से कर रहा हो। अगर आप अपनी जॉब को सिर्फ जॉब की तरीके से कर रहे हो तो शायद आप वो कनेक्शन नहीं बना सकते, वो मटेरियलाइज, वो प्लास्टिक कनेक्शन बन जाते हैं। बट वो जो कहते हैं ना रियल रिलेशनशिप डेवलप करना, उसके लिए आपको अपनी जॉब को या अपने काम को उस पैशन और उस दिल से करना होता है जो आप करते थे, और जिसका जिसका ये रिजल्ट है, जिसमें कि आज आपका जो पीपल्स नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो गुड जॉब शेफ, ग्रेट जॉब शेफ। कुछ और थैंक यू नाम सर। मैं यहाँ पे आपसे चाहूंगा कि आप हम हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे शेफ्स के साथ आपने काम किया, बहुत सारे शेफ्स के साथ। मैं ये हाँ नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एग्जी शेफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जी शू शेफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ के शेफ्स की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमें कि अलग अलग शेफ्स के साथ जो जो भी आप पर्सनैलिटीज का नाम लेंगे उनके साथ काम करने में क्या मजा आया, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जैसे आपने मिस्टर केशवानी वाला यहाँ पे शेयर किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी और शेफ के साथ में? राजदीप कपूर, चटार्जी, हाँ जी। he was himself, himself a great recipe book and full of confidence and thoroughly gentleman. लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मेरे को रेस्पेक्ट सब शेफ ने दिया। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम ना लूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन रेस्पेक्ट मेरे को हर शेफ से मिली। यहाँ तक के जो कोई हाउसमैन है रिलेटिव, उन्होंने भी मेरे को बराबर की रेस्पेक्ट दी। अभी आपको एक छोटा सा बीच में ऐड कर रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई, तो ये जरा हाईलाइट कीजिएगा मिस्टर गंगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे मिस्टर स्कॉट थॉमसन थे,
यू नो मिस्टर स्कॉट थॉमसन? हाँ हाँ शेफ, मैं था उस टाइम पे। हाँ, और यहाँ पे यूटिलिटी वर्कर, दोनों बराबर में वो खाना खा रहे हैं। तो then I answered myself, this is my achievement. हाँ। तो ये मिस्टर राजदीप कपूर लाइक मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और उन्होंने मेरा अच्छा साथ दिया। मिस्टर सुप्रभात रॉय, शेफ वेरी रॉय, वेरी यस शेफ वन, इंटेलिजेंट करेक्ट। पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट एंड बिग पेशेंट। वो उन्हें सहन करने की शक्ति बहुत है। कई बहुत दफा ज्यादा। मेरे बारे में मतलब देखिए, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप फेमस होते हैं ना, तो कुछ लोग आपसे जेलस बिल्कुल शेफ, बिल्कुल। अपने आप हो जाते हैं, जी जी। क्योंकि हर आदमी चाहता है लेकिन उन्होंने कभी मेरे को आके शेयर नहीं किया कि यार वो ऐसे करता है। तो वो पेशेंट बहुत है वो। जी आई आई सैल्यूट हिम। और एक अभी रिसेंटली आपके सामने नहीं थे, लेकिन निखिल रस्तोगी, हाँ जी, मैं मिला हूँ उनसे वैसे तो, मैं जानता हूँ। ही इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल, और बहुत मतलब क्विक डिसीजन लेने वाले। और उनके साथ भी बड़ा अच्छा मजा आया काम करके। और बाकी मैं सबको धन्यवाद करता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, या उनका मैंने अभी नाम नहीं लिया है। तो आप भी मेरे को स्टार बनाने में उतने ही भागीदारी है जितनी मैंने नाम लिया उतना उनकी वो है। तो मैं सबको बराबर रेस्पेक्ट देता हूँ। और सारे स्टाफ को, एंटायर स्टाफ को, एचओडी से लेके यूटिलिटी वर्कर, हाउसमैन, सभी सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरे को बहुत इज्जत दिया, बहुत रेस्पेक्ट दिया, बहुत ही मेरे को इंस्पायर किया कि गो है। तो मैं अपनी नौकरी कर पाया ढंग से। शेफ ये तो रही बात कुछ सीनियर्स की। कुछ साथ के लोगों के बारे में मैं आपसे एक सवाल क्या है, मतलब एक छोटा सा वो बात करना चाह रहा हूँ। कुछ शेफ जी ऐसे थे जिनके साथ आप डे टू डे, मतलब जो आपका नॉर्मल डे टू डे रूटीन होता था, उनके साथ में आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, व्यंग्य करना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। शेफ गौतम एक हैं, शेफ सुरेंद्र गौतम, जिनके जी साथ मैंने आपकी बॉन्डिंग जी, बहुत स्ट्रांग देखी है। और एक बहुत शेफ अच्छी थॉमस मॉर्निंग। थे, एक शेफ थॉमस थे, थॉमस भी। इन दोनों के बारे में, इनके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ है जो आप यहाँ पे शेयर करो हमारे साथ में? मतलब ये दोनों ही बड़े अमेजिंग अपने अपने फील्ड में हैं। और मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि शेफ सुरेंद्र गौतम हमारे इंडियन रेस्टोरेंट के हेड शेफ होते थे, सिंह साहब के। और शेफ थॉमस भी हमारे एक्सपैट शेफ होते थे, चाइनीज एम्प्रेस ऑफ चाइना। दोनों ही उत्तर और दक्षिण की बात करूंगा, ये अलग अलग पोल्स पे थे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लेकिन दोनों ही इतने मजेदार इंसान, इतने मजेदार शेफ कि उनको देख के लगता नहीं था कि काम का कोई प्रेशर भी कोई इंसान के ऊपर हो सकता है। चाहे रेस्टोरेंट पैक्ड हो, वेटिंग चल रही हो, बैक टू बैक ऑर्डर्स लगाने पड़ रहे हो, लेकिन वो अपना मस्त होके काम करते थे। वो बड़े हंसी उस तरीके से। और आपके साथ तो दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की दोस्ती बहुत जो थी, बढ़िया, बहुत अमेजिंग बहुत ही थी। बढ़िया। आपने शेफ यू नो, थॉमस को हिंदी बहुत सिखाई है। अरे मैंने हिंदी नहीं, गालियां भी सिखाई उसको। हाँ, और आज भी मुझे बाबूजी राम राम लिखता है वो। हाँ। एवरी डे ही सेंडिंग मी राम राम जी, बाबूजी राम राम। हाँ, तो मैं पहले गौतम साहब की बात करूंगा। जी शेफ गौतम बहुत ज्यादा मेरे को इज्जत देते थे। जी कोई कोई छोटा भी दिक्कत आए तो 1 सेकंड में मुझे फोन करते थे, शेफ ये दिक्कत आ रही है। तो मैं सारे काम छोड़ के पहले उनकी दिक्कत को सॉल्व करता था। जी। सॉरी। तो मैं अ, उनके कभी भी बात को टालता नहीं था। लेकिन वो मेरी कोई भी मुझे परेशानी बैंकवेट में हुई, तो वो मुझे लड़के भेज के, अब जैसे भीड़ बढ़ गए, लोग 200 आदमी बढ़ गए, तो जी अपने 2 लड़के भेज दिए, तंदूर पे लगा दिए, या कोई कोफ्ता बनाना है या कोई स्नैक्स बनाना है, तो जी वो भी मेरे को ऐसे हेल्प बैक करते थे। मुझे जी मतलब ये बॉन्डिंग थी। सेम बॉन्डिंग मेरी थॉमस के साथ थी। जी थॉमस तो मेरी जो ना, मेरे घर भी आता था, घर पे आके और मेरे बच्चों को मतलब अपने घूम परिवार के साथ कभी आगरा ले जाता था, कभी कहीं कभी मतलब घूमते थे। मेरी जो बेटी अभी शादी हुई जिसकी, उसकी और उसकी बेटी की, दोनों की उम्र एक थी। तो इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। तो इस चक्कर में वो मेरे घर आता था, मेरे बच्चे उसके घर जाते थे। तो बड़ा अच्छा हमारे बॉन्डिंग था, और वी आर स्टिल इन टच। और बहुत ही अच्छा, मतलब
अभी भी उसके वाइफ आई थी, तो अच्छा। व्हेन ही वाज हियर, तो उसने मेरे को और बच्चों को ऐसे, मतलब दोनों बच्चों को उसने ऐसे लिया और मुझे बीच में खड़ा करके, इट्स अ कंबाइंड हग, यू कैन वाओ! सी द फीलिंग, एंड ही शी वाज अबाउट टू यू नो क्राई, कि भाई जैसे मैं भगवान मिल गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये बॉन्डिंग थी साहब हमारी। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच कि आप जो ना अच्छी अच्छी चीजों को कुरेद रहे हैं आप। अभी तो मैं आगे देखिए आपसे और अच्छे-अच्छे सवाल करने वाला हूँ। 1 मिनट जी का जी, समय दूँगा सिर्फ। ओके सर, ओके।